नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ। आज दिनांक 6 फरवरी 2022 का संपादकीय। तमाम राजनीतिक दल खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए कितनी भी सिर फुटअव्वल करते रहें, अपेक्षा उनसे यही की जाती है कि देश के मान सम्मान के विषय में तो कम से कम वे एकमत रहेंगे। लेकिन अफसोस कि ये आदर्श स्थिति मात्र काल्पनिक है। यहाँ के मुख्य विपक्षी दल के नेता कभी देश विरोधी तो कभी अतार्किक हास्यास्पद बयान देते हुए भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। जब राष्ट्र की सुरक्षा प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो तो ऐसी बचकानी बयानबाजी कितनी घातक हो सकती है, क्या उनको इसकी समझ नहीं? कुछ इसी संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक तेजेंद्र शर्मा जी ने। आप लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार, कथा यूके के महासचिव और पूर्वाई के संपादक हैं। आप लंदन में रहते हैं और आज के संपादकीय का शीर्षक है राष्ट्र को राष्ट्र कहें सभासद। जिस देश पर कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक राज किया, भारत को 7 प्रधानमंत्री दिए, उसी के बारे में वर्तमान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस के वर्तमान मालिक राहुल गांधी ने 1 अरब 40 करोड़ भारतवासियों को संसद के माध्यम से यह दिया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। सुनकर किसी भी इंसान को शायद ही विश्वास हो कि यह भारत का कोई जिम्मेदार राजनीतिज्ञ बोल रहा है, मगर राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। वे संसद भवन में पारित किए गए बिल की चिंदियां उड़ा सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं। मगर अब तो लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि संविधान के अनुसार भारत एक राष्ट्र नहीं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि इंडिया डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट एज अ नेशन। इसके बजाय इसे राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। कई बार हैरानी भी होती है कि जो राजनीतिक दल ये कहते नहीं थकता कि स्वतंत्रता संग्राम में उसकी सब महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके नेता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान लिखने की समिति बनाई, वही राजनीतिक दल आज भारत के राष्ट्र होने पर सवाल उठा रहा है। दिलचस्प स्थिति यह है कि किसी भी अन्य देश ने भारत के राष्ट्र होने पर कभी सवाल नहीं उठाया। यह सवाल भारत के संसद में भारत के मुख्य विपक्षी दल के नेता ने उठाया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, अगर आप संविधान पढ़ें तो आप पाएंगे कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, इसे एक राष्ट्र के रूप में नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु के एक भाई के पास महाराष्ट्र के मेरे एक भाई के समान अधिकार हैं। निश्चित रूप से जम्मू का जिस भाव से जिक्र किया गया है, यह भविष्य में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। उनके वक्तव्य पर कहीं यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि राज्यों को केंद्र के प्रति एक अलगाव रुख अपनाना चाहिए। उनके इस वक्तव्य से ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि कोई जिम्मेदार किस्म का नेता संसद में अपनी बात रख रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, जबकि वो चीन की प्रशंसा करते हैं। जोशी ने कहा, वो यानी गांधी अपने वंश के कारण कांग्रेस नेता और सांसद बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का दिल जीता था। प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोकप्रिय नेता हैं। जोशी ने आगे कहा, राहुल बुद्धिहीन हैं, भारत एक देश ही नहीं है ऐसा बोलते हैं, उनको सांस्कृतिक भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन साथ साथ हो गए हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी आलोचना की। एस जयशंकर ने कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि इस सरकार के कारण पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार हैं। 1963 में
पाकिस्तान ने अवैध रूप से शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया था। चीन ने 1970 के दशक में पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के रास्ते से काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया। दोनों देशों के बीच 1970 के दशक से घनिष्ठ परमाणु सहयोग भी रहा है। 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ। अपने आप से पूछें कि क्या चीन और पाकिस्तान तब दूर थे? एक सोच यह भी चल रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो केवल टू नेशन थ्योरी दी थी, राहुल गांधी ने तो मल्टी नेशन थ्योरी को राज्यों ने गंभीरता से अगर ले लिया तो कई राज्य विद्रोह पर भी उतर सकते हैं। मंत्री पद पर शपथ लेने वाला हर व्यक्ति सौगंध खाता है कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कांग्रेस के नेताओं ने तो यह सौगंध कई बार ली है, तो फिर यहाँ किस अखंडता की बात हो रही है? राहुल गांधी को शायद इस बात का जवाब देना ही होगा कि अगर भारत राज्यों का संघ ही है तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम में हम किस माता की वंदना करते हैं? पंजाब माता, बंगाल माता, केरल माता या फिर भारत माता की? याद रहे, कांग्रेस पार्टी संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए 91 बार गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम कर चुकी है। 1951 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब सरकार को बर्खास्त किया था। नेहरू जी के कार्यकाल में केरल में ही EMS नंबूदरीपाद की पहली वामपंथी सरकार को भी 1959 में हटा दिया गया था। यदि भारत एक देश, एक राष्ट्र ना होता तो केंद्र सरकार 91 बार विपक्षी राज्य सरकारों को कांग्रेस कैसे बर्खास्त कर सकती थी? राहुल गांधी अपने गलत बयानों के कारण बहुत बार मजाक का पात्र बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें पहले ही अपना स्टार प्रचारक कहती है। उन्हें अपनी बयानबाजी पर रोक लगानी ही होगी। तेजेंद्र शर्मा, अतिथि संपादक। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।